Hello friends, welcome to my channel AR Nursing Buddy. Today we are discuss about the topic of nervous system. Firstly, we are discuss the introduction of nervous system. The nervous system detects and responds to the changes inside and outside the body. जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है चेंजेस किसमर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी. The nervous system consists of brain and spinal cord and peripheral nerves. जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्व से मिलकर बना होता है. द नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स. ये दो टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्टिंग होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करता है. और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या, ऑल द नर्व्स जो बाहर होती हैं, आउटसाइड होती हैं किसके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उनको मेंटेन करता है. उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं. उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, न्यूरॉन्स. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर सेल्स. मतलब जो नर्वस सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है कैसे, वास्ट नंबर ऑफ सेल्स से. इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं. मतलब कि नर्वस सिस्टम में बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिलकर एक न्यूरॉन्स फॉर्म करती हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं. सपोर्टेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोग्लिया. मतलब कि ये किससे बनी होती हैं, एक सपोर्टेड टाइप के जो स्पेशल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, उससे बनी होती हैं जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं. फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो न्यूरॉन्स है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. ईच कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट प्रोसेस कंटेन वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्रियाइट्स. मतलब कि जो ईच न्यूरॉन होता है, जो हर एक न्यूरॉन जो है वो एक सेल बॉडी होती है और इसकी प्रोसेसिंग में एक एक्सॉन और मैनी डेंड्रियाइट्स, मतलब वन एक्सॉन और बहुत सारे जो हैं डेंड्रियाइट्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूरॉन्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म अ बंडल्स एंड नोन एज नर्व्स. जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो बंडल, जब बहुत सारे जो बंडल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइडेड एंड सर्वाइवल, दे कंटिन्यूस सप्लाई वन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. जो न्यूरॉन्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होते, ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव करते रहते हैं और कंटिन्यू क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करते हैं. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉर्मली सिंथेसाइज होते हैं केमिकल एनर्जी, जो कि कौन सी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, ओनली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये सिर्फ किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं. जैसे कि ये है, ये एक क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये जो है इसमें ये क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, यहाँ ये है न्यूक्लियस होता है, और ये जो साइड्स में बने होते हैं ये क्या होते हैं, डेंड्रियाइट्स होते हैं. ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. और फिर इसी लाइन के नीचे, जस्ट नीचे, एक पतली सी लाइन फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा. उसके बाद ये जो इस तरीके की लाइन, एक जो लाइन के बीच में इस साइड से ये एक्स्ट्रा जो बने होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरीलीमा. उसके बाद इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल. इस जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर. और इस पर एक कवरिंग होती है पूरी, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरा न्यूरॉन जो है वो कवर होता है. उसके बाद ये जो है ये टर्मिनल्स ब्यूटॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशंस का काम करते हैं. इन्हीं के थ्रू जो है इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. जैसे कि हमने अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, उसी के अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हम एक पॉइंट्स ले सकें कि वो होता क्या है, उसके बारे में पढ़ सकें. जैसे कि फर्स्टली, न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ इनिशिएशंस ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्टिव ऑफ नर्व इम्पल्स. उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल बॉडीज़ क्या होती हैं. तो हमने इसे पढ़ा था कि जो न्यूरॉन है उसके बीच में एक जो फॉर्म होता है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं. तो जैसे सेल बॉडी, द सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस. जो सेल बॉडी है वो क्या कंटेन करती है, न्यूक्लियस कंटेन करती है. एंड द सेम ऑर्गेनल्स एज अदर सेल टाइप्स.
सेल बॉडीज फॉर्म्स आ ग्रे मैटर और नर्वस सिस्टम। मतलब जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर की बनी होती है, किसमें? नर्वस सिस्टम में। एंड आर फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंट्रल और द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि जो सेल बॉडी है वो कहाँ पर फाउंड होती है? पेरीफेरी होती है, मतलब कि ब्रेन के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेंट्रल सेल बॉडीज आर कंटेन न्यूक्लियाइज। मतलब कि जब बहुत सारी सेल बॉडीज मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्ली बोलते हैं। इन द सीएनएस एनी गैंग्लियाई इन द पीएनएस। और सीएनएस में क्या बोलते हैं? न्यूक्ली बोलते हैं। और पीएनएस में क्या बोलते हैं? गैंग्ली बोलते हैं। अब जैसे जो ब्रांचेस होती हैं न्यूरॉन्स में, उसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एक्सॉन और एक होती है डेंड्रियाइट्स। Axon and dendrites are extension of the cell bodies and forms the white matter of the nervous system। जो एक्सोन है और जो डेंड्रियाइट्स हैं वो कैसे जो सेल बॉडीज होती है उसमें वाइट मैटर को फॉर्म करने का काम करते हैं। ये जैसे सेल बॉडी थी जो हमने डिस्कस की थी वो ग्रे मैटर की होती है, और जो एक्सॉन और डेंड्रियाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वाइट मैटर फॉर्म करने का काम करते हैं नर्वस सिस्टम में। द एक्सॉन आर फाउंड डीप इन द ब्रेन, द ग्रुप ऑफ एक्सॉन कॉल्ड ट्रैक्ट्स। मतलब कि जो एक्सॉन है वो ब्रेन के डीप में पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में क्या? वाइट मैटर होता है, इस वजह से जो एक्सॉन है वो ब्रेन में पाए जाते हैं। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होते हैं तो हम उनको ट्रैक्ट्स बोलते हैं। द एक्सॉन लाइज ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो एक्सॉन है वो डीप में होते हैं, किसमें? ब्रेन में। लेकिन पेरीफेरी यानी कि सुपरफिशियली होते हैं, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड्स में। ग्रुप ऑफ एक्सॉन आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर रिफर्ड टू एज नर्व्स और नर्व्स फाइबर्स। उसके बाद हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक्सॉन क्या है। न्यूरॉन्स हैव ओनली वन एक्सॉन विच बिगेन्स एट द एरिया ऑफ द सेल बॉडीज। जो न्यूरॉन्स है उसके पास सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है जो कि सेल बॉडी के एरिया को कवर करता है। एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जो एक्सॉन है वो क्या कैरी करता है? इम्पल्सेस कैरी करता है, किससे? सेल बॉडी से। एक्सॉन इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज एक्सोलीमा। जो एक्सॉन है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोलीमा कहते हैं। द एक्सॉन इज पेरिफेरल नर्व आर कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ। जो एक्सॉन है वो एक पेरिफेरल नर्व की तरह एक कवर्ड रहता है, किससे? माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ कंटेन सीरीज ऑफ द सेल नोन एज स्वान सेल। द स्पेस बिटवीन द सेल नोन एज नोड्स ऑफ रनवीर। जब दो सेल्स जो होती हैं उनके बीच में स्पेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रनवीर बोलते हैं। जो नोड्स ऑफ रनवीर है वो हेल्प करता है किसमें? ट्रांसमिशंस में। इम्पल्स को, मतलब इम्पल्सेस के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें ये जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेंड्रियाइट्स। द डेंड्रियाइट्स आर मैनी शॉर्ट प्रोसेस that has receive and carry incoming impulses toward cell bodies। जो डेंड्रियाइट्स हैं उनका बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में काम है। ये क्या करती हैं? रिसीव करती हैं और कैरी करती हैं जो भी इम्पल्सेस, क्या? एक्सॉन जो है वो कैरी, जो इम्पल्सेस भेजता है उसको डेंड्रियाइट्स बस कैरी करती हैं। ठीक है, किसमें? सेल बॉडीज में। दे सम स्ट्रक्चर एज एक्सॉन बट आर यूजुअली शॉर्टन ब्रांचेस। ये जो है इसका भी स्ट्रक्चर एक्सॉन की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है? इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत ही शॉर्ट इसकी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। फर्स्टली अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो सबसे पहले होती है सेंसरी नर्व, फिर होती है मोटर नर्व और फिर होती है मिक्स्ड नर्व। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन को, मतलब सेंसेशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, और जो मोटर नर्व होती है वो हमारी बॉडी के मोटर फंक्शंस मेंटेन करती है। मतलब सेंसरी नर्व्स जो है वो जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के उनको मेंटेन करती हैं, और मोटर नर्व्स जो मोटर फंक्शंस होते हैं हमारे उनको मेंटेन करती हैं। मिक्स्ड नर्व जो होती हैं वो सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स्ड नर्व होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंसरी नर्व यानी कि अफरेंट नर्व होती क्या है। दे कैरी इम्पल्सेस
जनरेट बाय द सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंड देम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन। ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं इम्पल्स को और जनरेट करती हैं सेंसरी रिसेप्टर को, जो कहाँ पर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाता है। तभी हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशन होता है उसका जो भी सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं, जब एक्टिवेट होते हैं तो हमारे जो भी सेंसरी टच वगैरह हैं वो हमें फील होते हैं और हमें पता चल जाता है किसके थ्रू, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है। अब सेंसरी रिसेप्टर होते क्या है, सेंसरी दे आर स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये कैसे होते हैं, एक स्पेशलाइज एंडिंग होती है सेंसरी न्यूरॉन्स की। दीज रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट स्टिमुलाई इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, एक स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, मतलब कि किन किन टाइप्स के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सेंसरी फंक्शंस मेंटेन करते रखते हैं। मतलब कि जो सेंसरी फंक्शंस हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वो कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जैसे पहला होता है सोमैटिक कॉमन सेंस वाला रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि सोमैटिक रिसेप्टर जो होता है वो होता है पहला। तो दे लाइज इन द स्किन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस लाइक पेन, टच, हीट एंड कोल्ड। ये जो है ये स्किन के अंदर लाइज करता है, स्किन के अंदर रहता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो है सिर्फ पेन को, टच को, हीट को और कोल्ड को, इन सबको सेंस करता है और क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद क्या होता है, सेंसरी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन एंड फाइन ब्रांचेस विदाउट माइलिन शीथ। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, स्किन के एंडिंग में होती हैं और बहुत ही फाइन ब्रांचेस होती हैं जिन पर माइलिन शीथ कवर नहीं होती है। When stimulate and impulses and generate the sensory nerves to the brain। जैसे ही ये स्टिमुलेट होती हैं ये क्या करती हैं, इम्पल्स को जनरेट करती हैं, कहाँ पर, सेंसरी नर्व्स में और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती। उसके बाद है प्रोप्रियो रिसेप्टर सेंस। ये दीज ऑरिजिनेट इन मसल्स एंड जॉइंट्स, दे हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। ये जो है ये क्या होती हैं, ऑरिजिनेट करती हैं किसको, मसल्स, जॉइंट्स को, और हेल्प करती हैं मेंटेन किस करने में, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में। उसके बाद होती है तीसरी स्पेशल सेंस। ये जो है साइट, हेयरिंग, बैलेंस और स्मेल और टेस्ट, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये स्पेशल सेंस के लिए काम करते हैं, ये वाले रिसेप्टर। उसके बाद होते हैं ऑटोनॉमिक डिफरेंट नर्व्स। दीज ऑरिजिनेट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, टिश्यू, यानी कि बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। ये जो है इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं जो अंदर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और टिश्यूज में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के इंटरनल सेंस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोटर नर्व्स कौन कौन सी होती हैं। मोटर नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे ट्रांसमिट इम्पल्स टू द एफ्रेक्टर ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। मतलब जो मोटर्स नर्व्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में। ये क्या करती हैं, जो इम्पल्सेस होती हैं उनको ट्रांसमिट करती हैं एफर्ट्स के थ्रू, किसमें, मसल्स और ग्लैंड्स वाली, जो भी मसल्स और ग्लैंड्स के जो भी इम्पल्सेस होती हैं, जो भी मूवमेंट होते हैं उनको ट्रांसफर करती हैं मोटर्स नर्व्स, किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये 2 टाइप्स की होती हैं, ये भी सोमैटिक्स नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व्स। जो सोमैटिक्स नर्व्स होती हैं वो वॉलेंट्री, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो होता है, हाथ मोड़ना, खोलना, ये सब जो वॉलेंट्री मसल्स जो हम खुद से कर सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, जो मूवमेंट हम खुद से कर सकते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। तो जो सोमैटिक नर्व होती हैं वो वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करती हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स को, मतलब उनमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि कार्डियक मसल हुए, स्मूथ मसल्स हुए, ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारी बॉडी मतलब ऑटोमेटिकली काम करती है, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं। इन द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी एंड मोटर्स नर्व्स आर अरेंज्ड इन अ सेपरेट ग्रुप और ट्रैक्ट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि जो इन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ सेंसरी और मोटर्स नर्व्स होती हैं जो सेपरेट तरीके से एक ग्रुप में अरेंज होती हैं, जो कहाँ पे होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं। व्हेन सेंसरी एंड मोटर्स नर्व्स आर इनक्लोज्ड विद द शीथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कैसी होती हैं, जिसमें सेंसरी और मोटर्स नर्व्स दोनों इनक्लोज्ड होती हैं, किसके थ्रू,
जो शीथ होती है उससे कनेक्टिव टिश्यू से, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व बोलते हैं।